ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਦੀ ਗਮੀ, ਕਦੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਲੇਖਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਕਲੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ स्टेज ਤੇ। संस्कृति, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। संस्कृति, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि द रूफ इज लीकिंग जो प्ले आपने लिखा है उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? द रूफ इज़ लीकिंग हम कहते हैं कि हमारी माँओं के लिए एक प्रेम पत्र है। एक तो इस देश में सेटल होना और बी एक बार आप माँ बन जाते हैं, वो आइडेंटिटी जब आपसे चिपक जाती है उसके परे कोई और आपकी इंसानियत देखता ही नहीं है। मैं अपनी माँ को सिर्फ माँ ही देख सकती हूँ, उसके परे वो इंसान है वो कभी देख ही नहीं पाती। और इस शो के ज़रिए हमने वो ट्राई किया है कि हम अपनी माँओं को अब उस लेबल के परे देखें कि वो एक इंसान है। जब आप इमिग्रेंट माओ की बात करती हैं तो आपको लगता है कि जो मदर्स होती हैं उनके लिए एक नए देश में आके बसना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बाकी के परिवार के सदस्यों से? हमारे ब्रेन्स को शायद पिकअप करने में इतना टाइम ना लगे, हमें शायद मज़ा आए, हमें शायद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो मिलती है और हम उसमें ढल जाते हैं। लेकिन माँओं पे हम इमोशनली इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो उन पे वो एक वेट होता है और इस कंट्री में सिमुलेट करने का वेट होता है। और कितना काम करना पड़ता है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है अपना घर बनाने के लिए, ना ही हमारा घर गृहस्थी बनाने के लिए और फिर घर गाड़ी जो भी है खुद को सेटल करने के लिए। तो वो ट्रिपल प्रेशर हो जाता है और उनमें उस प्रेशर में कहीं वो दब जाती है। आपको इन कैरेक्टर्स को लिखने की कहाँ से प्रेरणा मिली? किस तरीके से आपने चुना कि कौन से कैरेक्टर्स को आप लिखेंगे इस प्ले के लिए? क्या इंस्पिरेशन आपको खुद की अपनी फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स से मिला, दोस्तों से मिला, परिवार से मिला? कैरेक्टर्स हमने खुद की निजी ज़िंदगी से चुने और फिर हम दोनों नए राइटर्स हैं, नॉविस है, तो उसमें प्रोज होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। प्रो ये होता है कि हम हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि हम अभी भी बच्चे हैं। सच्ची कहूँ हमने लिखना चालू किया था 22 23 जब हम खुद इतने यंग थे। तो हम गुरुद्वारा गए, वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन मिला। हम जस्ट कैफ़े में जाके बैठ जाते थे, लोगों की बातें सुनते थे जस्ट टू असिमुलेट आवरसेल्व्स कि क्या होता है इसके घर और मेरे घर के परे बाकी साउथ एशियंस कैसे फंक्शन करते हैं इस कैनेडियन सोसाइटी में। और एक्टर्स कैसे चुने आपने? एक्टर्स हमने चुने, हमारा ढीठ ये इंटेंशन था कि हम हो सके उतने पंजाबी एक्टर्स चुने। तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि 8 में से 9 एक्टर्स हमारे प्रॉपर पंजाबी है और सारे साउथ एशियंस है। लेकिन हमारी बहुत कोशिश थी कि जिनके लिए ये नाटक लिखा जा रहा है उनको प्रदर्शित करना चाहिए, हमें उनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। लोग अब ज्यादा ओपन हो गए हैं कि हमारे और आपके जैसे कैरेक्टर्स स्टेज पे दिखेंगे। दे आर रेडी टू स्पेंड मनी टू गो सी इन कैरेक्टर्स को, इन कहानियों को सुनने के लिए। हमें लगता है हमें और पुश करना चाहिए क्योंकि कितना बड़ा डेमोग्राफिक है साउथ एशियंस का इस देश में, बहुत बड़ा है। इतने बड़े डेमोग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन ना होना मतलब ये तो ज्यादती है। हम क्यों ना देखें अपने आप को? इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे कम्युनिटी के लोग आए क्योंकि ये जो एक्टर्स हैं और जो राइटर्स हैं हम आप में से ही है। हमने किसी और के लिए नहीं लिखा है, सिर्फ आपके लिए ही लिखा है। मान लीजिए कोई ऐसा ही यंग राइटर है जिसे इसी करियर में जाने का इंटरेस्ट है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? आप जिंदगी जिए, आप कला में थोड़ा इमर्स हुए, सीखे और उससे वो क्वालिटी निखर के आती है। हम स्कूल वी स्पेंड 5 years इन एक्टिंग कंजर्वेटरी और वो तालीम फिर काम में आती है। आप हमारा शो देख सकते हैं कैनेडियन स्टेज पे, बर्कली स्ट्रीट थिएटर है, उसके अपस्टेयर्स थिएटर में ये नाटक चल रहा है। इट्स टिल संडे 18th May, तो और 4 शोज़ बाकी हैं। तो आप प्लीज़ जाएं, देखें, हमारी कहानी है, आपके लिए लिखी है, प्लीज़ आए और देखें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।